अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग जी। और गुड मॉर्निंग हो रही है फैसलाबाद। तो जी मैं फैसलाबाद जा रही हूँ और ये सुबह सुबह है, अर्ली मॉर्निंग है। तो आप भी कहेंगे कि बाजी उठते साथ फैसलाबाद किस लिए निकल पड़ी हैं। तो जी हाँ, फैसलाबाद मुझे एक काम था, बल्कि दो काम थे, बल्कि तीन काम थे। तीसरा काम फिर बीच में ऐड हो गया। तो कुछ काम थे यहाँ पे मुझे, बच्चों की कोई एजुकेशन के हवाले से वो था, उसके लिए आना पड़ा। और ये देखें जी, एक चौक पे फैसलाबाद इस जो है ना वो टेक्सटाइल जो संत है उसकी वजह से मशहूर है, कपड़ा है यहाँ पे। तो ये देखें नलकी और धागे का जी बड़ा मज़ेदार सा चौक पाकिस्तानी टीम के साथ है। बड़ी मज़ेदार ये मुझे चीज़ लगी, बचपन एक याद आ गया। और इधर देखें जी, ये अचानक हवा आवे चाहिए, और इसका पानी भी ऐसे ही है, चाय नहीं पानी है इसके अंदर। तो जी बड़े खूबसूरत मनाज़र फैसलाबाद के सुबह सुबह। ये देखें जी, उड़ते चीलें, उड़ते कां, हसीन मंज़र आसमान का है, दिल फरेब। मेरे लिए तो जी मंज़र दिल फरेब है। तो जी हम सुबह यहाँ पहुँच गए फैसलाबाद, और नाश्ते का टाइम था, और नाश्ता तो हम घर से करके निकले नहीं थे। तो मैंने कहा जी बेटी से कि आप देखें किधर नाश्ता है। तो वो कुछ अमीनपुर पे कोई अल मशहूर हलवा पूड़ी वाले थे, पर मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था। मैं कहा ये ना हो कि हम अपने काम से लेट हो जाएं हलवा पूड़ी के चक्कर में। तो फैसलाबाद के अंदर हमारा काम है, तो फैसलाबाद के अंदर ही कोई आप जगह देखें जो ओपन है। तो जी उन्होंने जो जगह देखी वो थी कोहिनूर वाली साइड पे, जड़ामाला रोड पे चाय खाना। तो चाय खाना जो था जी, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का वो था पहली दफ़ा का। और जो मैं कहती हूँ नाश्ता था यहाँ पे, हलवा पूड़ी था, और यहाँ इंग्लिश नाश्ता आप जिसको कह लें, इंग्लिश ऑमलेट आप कह लें, इंग्लिश चीज़ें आप कह लें, वो यहाँ पे थी। और वो चीज़ें खा के बिल्कुल आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे, आप अपने आप को किसी यूरोप की कंट्री में फ़ील नहीं करेंगे। तो खैर जी, हम यहाँ नाश्ता करने जा रहे थे, और ये देखें जी फैसलाबाद वाली इस जगह को अच्छे से पहचानते होंगे, कोहिनूर जो है यहाँ पे वो प्लाज़ा, उधर हम पहुँच आए थे। और ये देखें जी सामने खाड़ी शाडी। तो खाड़ी हम आप बाद में आपकी तरफ आएंगे, आप पहले पूरी तरह ओपन हो ले। अभी शॉप्स ओपन हो रही थी, तो हमने कहा चलें पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हमने जी यहाँ पे वो उसकी लोकेशन लगाई कि ताकि हम यहाँ पे जो चाय खाना है उस साइड पे हम पहुँच जाएं। तो फिर वहाँ जी बैठ के, फिर वहाँ मैं बैठ के आपको बताऊँगी कि हमने क्या खाया और कैसा था, क्योंकि रिव्यू मैं बहुत कम खाने पीने का रिव्यू देती हूँ। और मतलब खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, पर मैं कहती हूँ एक आपकी एक स्टैंडर्डेबल चीज़ है तो उसका वो स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। और ये देखें जी, ये चाय खाना था, यहाँ हम पहुँच आए थे, और हमें लगा शायद ये बंद है, पर ये ओपन था, क्योंकि जब हमने इसको सर्च किया तो वहाँ पे ये ओपन ही आ रहा था। तो जो लोग यहाँ पे जा चुके हैं वो शायद मेरी बात से सहमत हो। जो चीज़ मैंने खाई जिसके बारे में मैं आपको रिव्यू दूंगी वो बिल्कुल 100% जी सही रिव्यू दूंगी। और बाहर से अच्छा था, और मेरे जहन में तो वही जो इस्लामाबाद वाला नाश्ता था या मेरी अपनी सिटी का नाश्ता था जो हम खाते हैं, जिसकी एक एक चीज़ में हमें जायका फ़ील होता है। तो बस चीज़ें नई नई बन जाती हैं, पर उस चीज़ को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जायके को मेंटेन रखना सम टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए जो ऐसी चीज़ें ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये चाय खाना। तो चले अंदर हम आ गए जी चाय खाना। यहाँ पे ये देखें, यहाँ जी सिटिंग जो इसकी थी वो ऐसे थी, बड़ा डार्क अंदर का जो माहौल था ना, बड़ा डार्क सा था, मतलब लाइट जो थी वो डल थी। और बस जिਵੇਂ सौण वाला माहौल है। खाण वाला नहीं, सौण वाला माहौल थी जी, कि बस तकिया रखो तो सो जाओ तुसी। तो ये देखें, ये अंदर जो डेकोरेशन पीस थे और बुक्स रखी हुई थी, मतलब अच्छा था, देखने में अच्छा लग रहा था। और एक वो डल शेड में था, जैसे आप एक साया टाइप कह लें। तो ये लैंप वगैरह थे और कैंडल वगैरह थी, और एक ये बैरी जहाज़ भी था, और बुक्स भी थी। तो अच्छा था, मतलब देख के अच्छा लग रहा था। तो हमने यहाँ पे जी ऑर्डर दिया था, पराठे थे और चिकन का जो था वो कीमा था, और साथ चाय थी, और साथ जी हमने जो पनीनी थी वो ऑर्डर की थी। तो यहाँ पे जी ये नाश्ता देखें बन रहा है, और ये किसी और का था तो बट मैं यहाँ पे कैप्चर कर रही थी। ये नमक मिर्च वाला अंडा था। नमक मिर्च वाला अंडा भी मिलता है यहाँ पे, और आमलेट भी मिलता है, इंग्लिश आमलेट भी मिलता है। और ये हमारा इधर नाश्ता पड़ा हुआ था, तो जो कि भी ये सर्व करेंगे। बीफ कीमा भी था, चिकन कीमा भी था,
तो जी जो हमें नाश्ता उन्होंने दिया, पराठा और था चिकन का कीमा। मैं कहती हूँ पराठा शायद रोड पे अच्छा मिल जाए, जो रोड की आम शॉप्स होती हैं वहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता बनता है, वो पराठा अच्छा हो। ये बिल्कुल भी किसी खाते का पराठा नहीं था। खाने वाली चीज़ को बुरा कहना मैं बहुत बुरा समझती हूँ, बट ये कि जब पैसे लगे हों और पैसे आप किस तरह ज़ाया हो जाएं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन और कोई नहीं था। तो पराठा जी किसी भी काम का नहीं था, नीरा मैदा था। जैसे पूड़ी के आटे को आपने मैदा, वो कहते हैं पूड़ी वाले आटे को आपने उसका पराठा बना दिया हो मैदे का। और जो चिकन का कीमा था उसमें ना कोई ऑयल था, ना कोई मसालों की खुशबू थी, ना कोई चिकन का जायका, ना कोई चिकन की खुशबू, और अजीब सा वो मलेदा टाइप सा था। और मुझे वो बीफ के कीमे की वो आई इसमें से जी स्मेल था। उन्होंने चिकन का हमें कहा, पर मुझे इसमें बीफ की आई, या जो जिसको आप वो बोलते हैं ओजरी टाइप वो चीज़ थी। और नहायत ही मैं कहती हूँ, नहीं कहना चाहिए पर बहुत ही बुरा नाश्ता था। ये कुछ काबिल कबूल था, पर ये कि वो खा के हमारा ऐसा वो दिल नाश्ते से भर गया कि हमें ये भी बुरा लगे उसके बाद अच्छी चीज़ भी हमें बुरी लगनी शुरू हो गई। तो ये एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई तारीफ़ नहीं है कि आप ऐसी चीज़ खा लें कि उसके बाद अच्छी चीज़ भी आपको बुरी लगे। बहुत अच्छी नहीं थी, बट पराठे की निस्बत वो पनीनी कुछ बेहतर थी। और चाय फिर हमने 1 कप ही डरते हुए मंगवाया कि 2 कप हम नहीं मंगवाएंगे। और यहाँ पे टू मच जी महंगी चीज़ें थी, टू मच महंगी। 3 अंडों का आमलेट 850 का था। और ये देखे जी मशरिक मगरिब नवाए वक्त एक्सप्रेस पुराने अखबार नज़र आए, और मुझे यहाँ इस चीज़ ने इम्प्रेस किया, इस चीज़ का मुझे मज़ा आया, बचपन याद आया कि अखबार भी एक बचपन का हिस्सा थे। तो जितने शानदार नाश्ते के बाद सीधा हम पहुँच आए खाड़ी। आप लोगों ने बताना है जी सना जी के ऊपर कौन सी शर्ट अच्छी लगी है लैनी को नहीं जी, बस है देखो, ये भी अच्छा कलर है। और इसका गला मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत लंबी लंबी हैं शर्ट्स, ज़्यादा ही लंबी। ये 8 साइज़ है पूरा उसको तो ट्राउज़र जो मर्ज़ी इसके साथ साइज़ का ले लें हम। ट्राउजर्स के साथ फिर स्मॉल आप ट्राई, ये सूट जी पसंद आया है, ये देख रहे हैं, इसके साथ ट्राउज़र आप किसी भी साइज़ का एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो 12 साइज़ था वो बहुत खुला था, तो ये 8 साइज़ है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और मैं कहा चलो बच्चों के लिए देख लेती हूँ। और एक ये भी है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे रेड में, ये भी बड़ा खूबसूरत है, लॉन्ग शर्ट के साथ है, वेरी ब्यूटीफुल। ये भी देखें, ये भी बड़ा प्यारा है, लाइट कलर में है, एम्ब्रॉयडरी ग्रीन पर वी कलर ना, आई डोंट लाइक वी कलर। बाजू बहुत छोटे हैं इसके, वाटर से भी छोटे बाजू हैं। ये दिखाओ ये वाला प्रिंट जो है, ये देखिए इतनी सी एम्ब्रॉयडरी के साथ ये प्रिंटेड है फुल। और ये इसके बाजू हैं इस तरह के, ये देखिए ये वही है मैं देख रही थी। इसके बाजू देखे कितने छोटे हैं। ये बाजियाँ हैं, इन बाजियों ने ये पहने हुए हैं। ये ब्लैक वाला भी अच्छा है, विद शॉल है और एम्ब्रॉयडरी है ऊपर। ये इसके साथ शॉल दी हुई है इन्होंने, ये भी लाइट सा शेड है। ये वाइट सूट है जो मैं वहाँ आपको दिखा रही थी, ये देखें, ये इसने वेयर किया है। इसको कहीं रख दो, बाद में उठा लेंगे। ये देखें खादी के प्रिंट देखें जी, ये देखें जी लुक छुप के बातें हो रही हैं इधर आ जाए। तो मैं आज आई हुई थी काम से, मैं कहा चले मैं आपको थोड़ा सा आज खाड़ी का विज़िट भी करा दूँ। खाड़ी के भी बड़े अच्छे कपड़े होते हैं। ये बड़ा प्यारा है, ये वाला देखें, ये वाला, ये खद्दर में है, एम्ब्रॉयडरी ऊपर हुई हुई है इसके।
एम्ब्रॉयडरी वाले बड़े खूबसूरत होते हैं। और ये नीचे एक लाइट कलर में फ्लावर है। इधर आ जाए तो इधर ये वाले 3 पीस हैं। ये सारे 3 पीस हैं। बस देखते जाओ, लेना कुछ नहीं, क्योंकि स्टिचिंग करवाने का टाइम नहीं है मेरे पास ना, कि मैं कहूँ जी नहीं कस्टमर को मैं नहीं जी आप ले लें, अपना फ़ायदा मैं देख लूँ और कस्टमर बेचारा मैं जलील कर दूँ पकड़ के। तो जो चीज़ है सिर्फ देखने के लिए है। हाँ, ऑनलाइन इसको देखा जा सकता है, एक दफ़ा यहाँ से देख के चीज़ अंदाज़ा हो गया कि देखने में कैसी है। ये 2 पीस है आई थिंक, शर्ट एंड दुपट्टा, वेरी नाइस। तो जी पीछे म्यूज़िक था, म्यूज़िक से काफ़ी वो आवाज़ारी हो रही थी, तो जहाँ थोड़ा म्यूज़िक बिल्कुल ही कम था मैंने कहा चले वहाँ पे वॉइस अपनी जाने दूँ, और जहाँ पे ज़रा ज़्यादा है वहाँ पे वॉइस ओवर करूँगी, वॉइस ओवर। ये देखें जी कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी, कलर बड़े खूबसूरत थे। एक्चुअली शॉप्स में लाइट ऐसी होती है कि वैसा कलर आपको फिर वो कैप्चर नहीं होता। तो हमने कहा जी चलें, बड़े अरसे से हमने वो कहते हैं ना यतीमों वाला सलूक किया हुआ था खाड़ी के साथ या लाइमलाइट के साथ। इसके बाद हम लाइमलाइट भी जाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत प्रिंट है खाड़ी का। तो मैंने कहा बड़ा ही ऐसा हो गया जी, खाड़ी का विज़िट नहीं किया, खाड़ी से कुछ ख़रीदा भी नहीं, वरना खाड़ी से जितनी शॉपिंग मैंने की हुई है, खाड़ी और मारिया भी और सना सफ़ीनाज, ये तीनों ब्रांड्स ही होती थी पलवशा जी की। और पलवशा ने खाड़ी बहुत पहनी है, पर तब जो पलवशा हैं तब वो पलवशा नहीं थी, तब वो नादिया थी। और वरना जितनी इन्होंने पहनी है खाड़ी, तो शायद इनकी खाड़ी वाले इन्होंने इन्हों की अपनी एक दुकान बना देंगे, लो बाजी तानू असी दुकान गिफ्ट देंगे हैं। तो जी बहुत खाड़ी पहनी, बहुत मैंने यहाँ से आके ख़रीदी है, बड़ी अच्छे अच्छे मतलब जो इनका स्टफ़ था बड़ा अच्छा होता था, एम्ब्रॉयडरी इनकी बड़ी आला होती थी, प्रिंट्स बड़े अच्छे होते थे। मतलब दुपट्टा कमीज़ हो गया या 3 पीस या 2 पीस, तो ये जी हमने की है यहाँ से शॉपिंग, जो कि आपने देखी है। बेटी का सूट मैंने लिया है, 12 साइज़ शर्ट थी और उसके साथ मीडियम ट्राउज़र जो था वो एडजस्ट करवाया है। ये सहूलत थी जी, शर्ट अगर आपको जो साइज़ की है फिर उस हिसाब से आप ट्राउज़र भी ले सकती थी। उसके बाद जी हम सीधा आ गए यहाँ पे लाइमलाइट। तो ये भी जी बड़े अरसे पे इसको भी जी तलाक दी हुई थी लाइमलाइट को भी हमने। मतलब अब थोड़ी मैं चले सुलह सफाई की कोशिश करते हैं, अंदर जाते हैं। और लाइमलाइट का मैं आपको ये बताऊं कि जो लाइमलाइट पहले होती थी अब वो लाइमलाइट भी नहीं रही। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं अप हो जाती हैं, मतलब तरक्की की तरफ निकल जाती हैं, और जो लाइमलाइट का हाल था वो पाकिस्तान वाला समझ लें लाइमलाइट को आप पाकिस्तान कह सकते हैं कि तरक्की की तरफ नहीं, और नीचे की तरफ जी इसकी हर चीज़ आ रही थी। वरना बड़े अच्छे प्रिंट्स होते थे, बड़ी अच्छी क्वालिटी होती थी, बड़ी अच्छी ज्वेलरी, जूते, बैग्स, मतलब हर चीज़ बड़ी अच्छी होती थी। अगर मैं देखूं तो 3-4 साल पहले बड़ी अच्छी कलेक्शन होती थी, स्टफ़ बड़ा अच्छा होता था, सूट बड़े अच्छे होते थे। और इधर देखे जी फ़्राकें इधर लगी हुई थी, और ये जो ब्लैक थी और ऊपर मैरून सी जैकेट, ये बड़ी अच्छी लग रही थी। आप इसको किसी की मेहंदी पे भी अगर वेयर कर लें या तेल माइयों पे भी, तो ये अच्छी लगती है ब्लैक भी पहनी हुई। ओहो ये तो थल्ले डिग पई खैंचा तो वो नीचे ही आ गई। और जो बाकी फ़्राकें थी वो बस ऐसी सी थी। मेरा मेरा बड़ा ही वो दिल ख़राब हुआ कि एक लाइमलाइट का एक नाम होता था एक, मतलब कुछ साल पहले ही, और कुछ सालों में ही इसका जी नाम ख़त्म हो गया। कुछ ये ओपन एयर फ़्राकें थी जो आगे से होती है ना ओपन, उनको मैं ओपन एयर बोलती हूँ। तो ओपन एयर जी फ़्राकें थी, अंगरखा टाइप फ़्राकें थी, ये देखें जो लटकी हुई हैं। और कुछ ये इधर छोटे बच्चों की थी, और इधर साइड पे जो हेयर कैच थे और की चेन्स थी, और ये छोटे छोटे मिरर थे हुरम सुल्तान वाले बड़े प्यारे मिरर थे। हैं लेने को दिल करता है कि हर चीज़ बंदा ले ले, पर फिर कहते को नहीं अभी पईयां रहनियां ने। दिल का क्या है, दिल तो हर चीज़ पे आ जाता है। वो कहते दिल दा कि दिल तो खोती ते भी आ जाए, हैं हूर ते भी आ जाए। तो ऐसा ही है जी, बस दिल किसी चीज़ पे भी आ सकता है आपका। तो ये देखें जी वैरायटी थी, जैकेट्स थी, पैंट्स थी, स्वेटर थे, शॉल्स थी, और खाली ट्राउज़र थे। और यहाँ जी सिल्क कलेक्शन थी, और इनका यही एरिया शुरू से है सिल्क कलेक्शन का। जब से मैं लाइमलाइट आती थी यही एक लाइन होती थी इनकी सिल्क की। और ये जिसको 3D या कंप्यूटर कढ़ाई भी इसको बोलते हैं, तो मैं उस लड़के से पूछ रही थी कि शायद मैं कहीं गलत ना हूँ तो इसको क्या कहते हैं। तो उन्होंने आगे कहा जी डिजिटल
है लफज ही मुँह च फस चला सी डिजिटल कह रही सा डिजिटल जी पढ़ाई थी और ये पढ़ाई कह रही हूँ कढ़ाई थी। और ये देखें जी चिकनकारी थी सिल्क के अंदर बड़ी अच्छी थी। और ये भी देखें जी काफ्तान टाइप भी थे, किसी पे काम हुआ हुआ था। मतलब जो इनकी सिल्क की कलेक्शन एक टाइम पे बड़ी अच्छी होती थी, बड़ी अच्छी इनकी सिल्क के डिज़ाइन होते थे और प्रिंट बड़े अच्छे होते थे। ये जी काफ्तान था। और ये ज़रा थोड़ी जो हैवी बॉडी होती हैं, मतलब जो थोड़ी ज़रा फैट वाली साइड पे बॉडीज़ होती हैं उन पे काफ्तान अच्छे लग जाते हैं, स्लिम पे भी अच्छे लग जाते हैं, पर बहुत स्लिम पे ऐसे लगता है जैसे आपने हैंगर पे कपड़े लटकाए हुए हैं। माइंड मत कीजिएगा, किसी ज़माने में मैं भी ऐसे ही होती थी कि मुझे भी देख के मेरी बहनें ऐसे कहती थी, जब मैं बहुत मतलब अभी स्टडी करती थी, छोटी होती थी, बहुत ज़्यादा स्लिम स्मार्ट थी, तो ऐसे ही लगता था जैसे हैंगर पे ही कपड़े लटकाए हुए हैं। तो वक्त के साथ ही सेहत बन जाती है, आप वो नहीं रहते जो बचपन होता है। और जो बचपन होता है वो फिर आप इतनी जल्दी आगे की तरफ नहीं जा सकते, तो कुछ चीज़ें पीछे रह जाती हैं, कुछ में आप आगे निकल जाते हैं। तो जी बस ऐसी ही ज़िंदगी है। तो ये दोबारा मैं उससे पूछ रही थी, तो वो आके कह रहा था जिसको डिजिटल या इसको कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ पढ़ाई, पता नहीं मेरे जहन में क्यों आ रहा है, कंप्यूटर पढ़ाई इसको बोलते हैं। और ये देखे जी टू मच एम्ब्रॉयडरी थी, आए मुझे ये पसंद नहीं है इतनी कढ़ाई हो चीज़ों के ऊपर। आप यकीन करें जब मेरी शादी हुई ना, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा था कि कोई रेशमी कपड़ा ना हो, कोई कढ़ाई वाला कपड़ा ना हो, कोई बहुत ज़्यादा काम वाला कपड़ा ना हो। सिर्फ मैंने एक वेलवेट के सूट पे, आपको पता है शुरू में जब मेरे मेरे वो साथ के जो लोग हैं जिनकी शादी हुई तो वेलवेट का बड़ा होता था कि एक वेलवेट का सूट लाजमी होता था। तो मेरा बड़ा ही प्यारा जी मैरून सा एक बड़ा ही खूबसूरत वो कलर था, उसके ऊपर मैंने काम खुद करवाया था। तब वो घर में वो अड्डा लगाती थी काम वाला, तो वहाँ से करवाया था। एक रेडीमेड जी मैंने लॉन्ग शर्ट और शरारा लिया था, बाकी सारे मेरे सूट सिंपल थे। तो ये देखे जी हम लब लाइमलाइट का बाहर का मंजर भी, और दिल करा था यहाँ से जी बाहर निकल जाएं, अंदर तो आगे, पर कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। मतलब कुछ चीज़ें थी कि अगर ज़रूरत हो तो ली जा सकती थी, बट फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं थी। फ़िलहाल तो जी हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे और आपको मैं शॉपिंग करा रही थी, और इस शॉप का भी मैं आपको रिव्यू दे रही थी कि कुछ चीज़ें थी अगर लेनी होती तो अगर मैं उस नज़र से देखती तो शायद मैं यहाँ से कुछ ले भी लेती। बट अगर जब फ़िलहाल मैं सिर्फ इसको देख रही थी तो मुझे वो चीज़ वो नहीं आई। मुझे ये लाइम लाइट जो थी वो थोड़ी डाउन होती यहाँ पे लगी। और यहाँ पे मुझे एक प्रिंट ये देखें ये नज़र आए, देख के मुझे बड़ा ही हासा आया कि ऐसे जब प्रिंट होते थे तो बचपन में कहना ये तो लग रहा है जब रोटियां वाला पोना में यहाँ बेड शीट है, पर ये मुझे अच्छा लग रहा था। पर वो एकदम से दिमाग में ये बात आ गई कि अगर अगर इसको तब हम देखते तो हम शायद इसको यही कहते, ये तो ऐसे जैसे पौने हैं। और ये देखे जी यहाँ पे मस्टर्ड कलर के शूज़ थे, रंग बिरंगे शूज़ थे, जूते भी इनके अच्छे होते थे। मतलब आप इसको आप इजीली पहन सकते हैं, और बहुत वो हील हाइल वाली चीज़ें नहीं थी। तो बस जी ये देखते दिखाते, और यहाँ पे एक ये मुझे मैरून कह रही हूँ मस्टर्ड येलो सा नज़र आया, तो ये नाइस था। इसको आप क्रीम शेड के ट्राउज़र के साथ इसको आप वेयर कर सकते हैं। लाइट क्रीम से इसके ऊपर आपने शॉल ली हो तो अच्छा है कि ये ड्रेस बन सकता है। पर मैं कहती हूँ थ्री पीस जो होते हैं ना वो ठीक रह जाते हैं। पहले तुसी कमीज़ लवो, फिर तुसी शॉल लवो, फिर तुसी ट्राउज़र मैच करो, तो वो एक तो सूट भी आपका महंगा बन जाता है, और वो फिर जलालत भी है जी, पहले ऐ शैल लब्बो तो फिर ऐ शैल लब्बो, फिर वो भी होता है कि कलर मैच नहीं हो रहा होता। और ये देखें जिधर ये वेलवेट की भी थी, फुल कढ़ाई में थी। तो मेरे ख़्याल में कुछ चीज़ें ना एक वो जब चीज़ चल रही होती है तभी अच्छी लगती हैं। वेलवेट एक ज़माने में बहुत चली थी। और यहाँ पे जी ज्वेलरी थी, बेटी यहाँ पे रिंग्स देख रही थी, ये जड़ियाँ जी पूरियाँ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗਾਂ वो पा पू लेंदे हो। तो मुझे ये तीन अच्छी लगी, जो मैरून सा नग था वाइट के साथ बड़ा ही अच्छा लग रहा था। पर साड़ी तो भांडे धो के ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ जिवें गन्ने बन गए। ਉਂਗलों के गन्ने गन्ने बन गए, मतलब गन्नों पे जी ये रिंगें चढ़ती नहीं है। ये ज़रा नाजुक है, जो आराम से जी मेडिक्योर पेडिक्योर वाले हाथ हैं, और जिन्होंने कोई काम नहीं करना, ये सारी ज्वेलरी जी उनके लिए थी। और ये इयर रिंग्स थे, इयररिंग्स मैं ये वेयर नहीं करती, मुझे इस तरह के पसंद नहीं है। बहुत कम आर्टिफिशियल में पसंद आते, पर यह सारा कुछ ये आपके लिए कैप्चर हो रहा है। जो ज्वेलरी की शौकीन मेरी बहनें हैं, लाइम लाइट की ज्वेलरी आपके सामने हाज़िर है। कुछ इसमें अच्छे पेयर थे, मतलब इयररिंग्स अच्छे थे, उनको वेयर किया जा सकता था, देखने में भी अच्छे लग रहे थे। पर यह कि मैं नहीं ले सकती थी, मुझे मुझे ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेनी आती ही नहीं है। ना रिंग्स इतनी अट्रैक्ट करेंगी,
ना ये इस तरह की, मैं कहती हूँ कम हो, थोड़ी हो, थोड़ी थोड़ी गोल्ड में बनी हो। और मुझे इससे ना मेरा वो मुझे वो हो एलर्जी सी हो जाती है आर्टिफिशियल से। कोई कोई आर्टिफिशियल सिखा जाती है, कोई कोई आर्टिफिशियल से जी एलर्जी हो जाती है। और ये थी जी हमारी लाइमलाइट जो कि हमने आपको दिखाई। और यहाँ से जी बेटी ने शॉपिंग की थी, सिर्फ उसने ये फिंगर जो रिंग थी वो उसने ख़रीदी थी। तो मैंने कहा चलें जी, ये ना हो कि यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा। मैं कहा लाइमलाइट और जो वो है ना खाडी, बड़े अरसे से इनके साथ जी यतीमों वाला सलूक हो रहा था। तो हमने कहा चलें आज हमारे पास टाइम है तो हम दोबारा इनके पास जाते हैं, इनको इज़्ज़त देते हैं। और ये जी हमने अपने यहाँ पे अपना शॉपर बैग रखवाया हुआ था। जो सूट वहाँ से हमने लिया खाड़ी से, खाड़ी के जो रेडीमेड हैं बहुत अच्छे होते हैं, लाइमलाइट के भी बहुत अच्छे होते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब वो बात वो चीज़ नहीं रही इनमें जो कि पहले हुआ करती थी। आउटफिटर्स है उधर, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट भी है। तो जो हमारा जी 3G जाने का टाइम है उसमें भी टाइम है। तो हमने कहा चले हम थोड़ी विंडो शॉपिंग भी कर लें, कुछ अच्छा लगे तो वो भी ले लें। जैसे एक सूट लिया, वो रिंग ली एक, वो मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके। तो वो हमारा टाइम 2 बजे का हमें मिला है, उन्होंने उससे पहले हमें टाइम दिया ही नहीं है। यानी कि रात हमने मैसेज किया था 12 बजे का, तो वो उन्होंने हमारा मैसेज लेट देखा। तो अपॉइंटमेंट जो हमें मिली है वो 2 बजे की मिली है। तो 2 बजे तक। और मज़े की बात, मेरा जो ATM कार्ड है वो घर है। मुझे था कि हम ना जल्दी फारग होके तो जल्दी चले जाएंगे। और ATM भी घर है, तो वो जो खाड़ी पे है वो फिर उनके अकाउंट में मैंने पैसे मोबाइल से ट्रांसफ़र कर दिए। ये सहूलत है ऑनलाइन बैंकिंग की कि आप कभी भी कहीं भी, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं फिर आप कहीं भी किसी भी जगह खड़े होके या बैठ के पैसे आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, मैंने खाड़ी वाले से कहा मुझे अकाउंट नंबर दें तो मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो जी तो उन्होंने मुझे अकाउंट नंबर दिया तो मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो अब देखिए हम किधर जाते हैं, इधर कोहे नूरी फिर रहे हैं। और फैसलाबाद वालों को बहुत दिल से सलाम, बहुत दिल से प्यार। गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग जड़े हुन उठे उन्होंने वास्ते। तो फैसलाबाद बिल्कुल जी हमारे भी वो लगता है एरिए को। तो फैसलाबाद हमें वैसे ही प्यारा है जैसे फैसलाबाद वालों को प्यारा है। तो बहुत यहाँ पे आना जाना रहा, इस जगह पे बड़ी शॉपिंग भी हुई, बड़ा अच्छा लगता था। और कभी यहाँ पे शकरकंदी वाला खड़ा होता था, कभी छल्ली वाले खड़े होते थे, कभी आलू चने वाले और कभी भुनियों में चने वाले खड़े होते थे। तो मेरा दिल होता था कि मैं हर रेडी से चीज़ खरीदूँ। इतनी बड़ी हो के भी ना ये वाले शौक़ नहीं है। चलो जी चकोदरे का जूस पीते हैं, ठीक है। क्योंकि जो नाश्ता हमने किया है उसका रिव्यू मैं आपको व्लॉग में ही दूँगी, वो आपने खैर सुन नहीं लिया होना है। तो चलें ठीक, सामने जूस है तो यहाँ पे हम पियेंगे जूस। और ये देखेंगे यहाँ से हमने जूस पीना है। किस तरह है चकोदरे का जूस? 120। और मौसमी का 120। कौन सा पीना है? चकोदरे, 2 चकोदरे के गिलास डिस्पोजेबल में बना दें। हैं? बर्फ नमक कुछ? हाँ बर्फ़ डालनी। ताज़ा बनना है ना? ये आपके सामने बिल्कुल ताज़ा बन। ये लें जी ताज़ा जूस बनेगा। तो देखें जी फैसलाबाद वालों, हम यहाँ से जूस पी रहे हैं, जगह देख लें और इस रेडी को भी देख लें। रेडी को भी देखें, यहाँ पे आए, यहाँ से जूस पिए। किस तरह जी ने यहाँ से जूस पिया था है। और देखें जी सफाई का कितना ख्याल है, बाकायदा पर्दे के अंदर जी फ्रूट है, कोई मक्खी शक्की अंदर नहीं जा सकती। और भाई ने जो मशीन थी उसको भी सारा कवर किया हुआ है। ये बड़ी एक सफाई वाली चीज़ है जी। ये देखो साफ़ सुथरा जूस है। जो लोग यहाँ पे आए इस रेडी पे ज़रूर आए, बहुत सफाई सुथराई है जिस रेडी के ऊपर। तो जी कुछ हसरतें हुई पूरी, जूस भी पी लिया, फिर ये शकरकंदी वाला नज़र भी आ गया लड़का। तो 200 रुपये की प्लेट दे रहा था, मैंने कहा नहीं, हमने जूस भी पी लिया है। क्योंकि जूस इसलिए पिया कि खाना कह रही हूँ, नाश्ता जो इतना शानदार था उसको हज़म करना था। फिर जी ये शकरकंदी नज़र आ गई तो मैंने कहा ये भी खा लें।
क्योंकि कुछ देर पहले मैं आपको यही कह रही थी कि यहाँ पे ये इन चीज़ों की रेहड़ियाँ होती हैं और मेरा दिल करता है कि मैं हर रेहड़ी पे खड़ी होकर खाऊं। और ये एक बचपन का भी शौक़ कह लें, बचपन की खूबसूरती कह लें कि कुछ ना कुछ बचपन इंसान के अंदर रह जाता है। तो ये जी बड़ी मज़ेदार यम्मी सी जी शकरकंदी हमारी उसने रेडी की, ऊपर मसाला डाला, फिर ये चटनी डाली और फिर ये जो थोड़े से कच्चे माल्टे होते हैं, क्योंकि ये ज़रा इनकी खटास ज़्यादा होती है, तो वो जी इसने ऊपर हमें निचोड़ के दिए। और मैंने जी 100 की जो प्लेट थी वो रेडी करवाई। और ये देखें जी हमारी प्लेट है और इसको जी हम खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो आगे जब हम जा रहे थे गैलरिया, क्योंकि अभी हमारा टाइम था, तो मैंने कहा यहाँ से तो फिर लिया, अब हम किधर जाएं। तो मैंने कहा चल जी फैसलाबाद गैलरिया साथ ही है, तो हम वहाँ चलते हैं। तो जी हम रिक्शे पे बैठे और जो हमारी सवारी थी वो लाइलपुर गैलरिया की तरफ जा रही थी, साथ हम शकरकंदी को भी इंजॉय कर रहे थे। तो बड़ा मज़ा आया जी। मैंने कहा चीज़ों को याद कर रही थी, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग पहुँचे और जो ये ठेले शेले होते हैं इतनी जल्दी नहीं लगते। तो ये देखें जी बातों में जी हम यहाँ पहुँचे और यहाँ जी बच्चों का एक ट्रिप आया हुआ था, छोटे बच्चों का। अब ये मुझे नहीं पता कि ये किस स्कूल के बच्चे थे। तो मैंने कहा देखें अब मॉल्स भी ऐसी जगह बन गई है, पहले होता था लोग आउट ऑफ सिटी चले जाते थे जहाँ बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हों तो वहाँ बच्चों को लेके जाते थे। तो अब मॉल्स जो बन गए हैं यहाँ पे भी ट्रिप जो हैं वो आते हैं। हम शायद लास्ट बार थे तभी कोई ट्रिप बच्चों का यहाँ पे आया हुआ था, तो इस बार भी था। तो मैंने जी यहाँ पे जाना था सिर्फ एथनिक, कुछ खाना पीना नहीं था। और इस बार मेरे साथ साइमा नहीं थी, क्योंकि मेरा अलग से प्लान बना, साइमा का प्लान अभी नहीं था और मेरा आज आना ज़रूरी था। तो आज जो साइमा थी वो आज आ नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी एक तो मेड भी नहीं आई थी और उसको घर में काम भी थे। तो अभी उसकी जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी वो शायद करीब ही थी, बट वो आज नहीं आ सकी मेरे साथ। तो सो जी हमें आना पड़ा, वरना जैसे होता है कि कभी उसको काम हो मुझे काम हो तो हम इकट्ठे आ जाते हैं। तो आज जी वो नहीं आई। और यहाँ जी मैं ये रेडी टू वेयर मैंने ये कुछ सूट ख़रीदे, देखे कितने प्यारे हैं। और ये जो ब्लू है ये मुझे बड़ा ही पसंद आया था, ये जो नेवी ब्लू सा है, पर इसमें जो साइज़ मुझे चाहिए था वो नहीं था। तो ये मैंने कहा ज़रा सामने लगाओ, क्योंकि ये मैंने पसंद किए थे, तो मैंने कहा इनको सामने लगाओ, जो इनमें से पसंद आएंगे इस तरह दूर से देख के तो वो मैं ले लूँगी। तो वो आप देखिएगा मेरे किसी व्लॉग में, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से लिए थे और कौन से रिजेक्ट हुए थे। तो और किसके ये कपड़े थे वो भी आप इंशाल्लाह देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ जी मैंने बिल्कुल उनका आज ही उनकी न्यू कलेक्शन आई थी अनस्टिच की 3 पीस की, वो मैंने यहाँ से बाय किए हैं। वो मैं एक अच्छी सी लाइव आपके साथ करूँगी, लाइव में दिखाऊंगी। मुझे उसके दुपट्टे का मटेरियल बहुत अच्छा लगा। कई दफ़ा होते हैं आप सर्दियों के सूट लें और साथ हैवी दुपट्टे हैवी चादरें होती जो कि नहीं इतनी वेयर की जाती, पर ये मुझे अगर मैं सोचूं अगर मैं ये ख़रीदती अपने लिए तो मेरे लिए ये परफेक्ट थे। तो सोच यहाँ से कुछ शॉपिंग मैंने कपड़ों की तो वो मैं आपको दिखाऊंगी जी मैंने क्या शॉपिंग की है। तो ये देखें जी यहाँ पे अब हमारा बिल बन रहा है और ये वो 3 पीस हैं जो अनस्टिच मैंने ख़रीदे हैं, बहुत ही खूबसूरत जी प्रिंट थे। और ये जी हमारे बैग्स पड़े हुए हैं, तो बस अब हम बैग उठाएंगे यहाँ से। तो इनको जी इनके साथ भी जी मैंने वही किया, मतलब इनके अकाउंट में मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने पड़े, क्योंकि जो एटीएम था वो ये मसला था कि मेरे पास नहीं। और शायद जी अब ये बच्चे घूम फिर के यहाँ से जा रहे थे, जब हम आए थे तब बच्चे तब थे और अभी तक ये बच्चे बाहर हैं, पता नहीं उन्होंने घूम फिर लिया या घूम फिर के ही बाहर आए हुए थे। तो अभी जी उनकी लाइन शाइन बन रही थी जाने के लिए। तो यहाँ से जब हमने 3D जाना है और थोड़ा घूम फिर के भी हमें, क्योंकि जो नाश्ता था वो तो बस उसी दुख में ही भूख दोबारा लगनी शुरू हो गई। तो नाश्ता मुझे अभी तक नहीं भूल रहा। आप यकीन करें कि जब ऐसे पैसे ज़ाया होते हैं बहुत तकलीफ़ होती है। मैं क्या कोई भी होगा जिसके हक हलाल के पैसे होंगे तो तकलीफ़ होगी कि मतलब उस लेवल की चीज़ नहीं थी जो माइंड आप ने बनाया था या जो बिल आपके सामने पेश किया गया था। तो ये देखें जी बातों ही बातों में आपके साथ हम 3D पहुँच आए हैं। यहाँ पे वो जो स्किन का एक ट्रीटमेंट है पिंपल्स का, उसका वो थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो उसकी जी यहाँ पे वो चेकिंग कहने लगी थी, चेकअप के लिए हम आए थे। तो ये देखें मैंने कहा मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ इनके सोफ़ास 3D के, और ये इनके डॉक्टर का साथ लगा हुआ था, जो डॉक्टर हैं स्किन के या किसी और चीज़ के, वो जो पेशेंट को देखते हैं
और यहाँ पे एक्ट्रेसेस की जी पिक्चर लगी हुई थी जिन्होंने इनके थ्रू अपना ट्रीटमेंट करवाया हुआ और अपना रिव्यू यहाँ पे दिया हुआ था, वो यहाँ पे उन्होंने सारा कुछ जी लगाया हुआ था। तो बस जी यहाँ से फ्री होंगे तो फ्री हो गए, फिर कुछ हल्का फुल्का खाने पीने का देख के तो आगे जी अपनी मंजिल की तरफ घर रवाना हो जाएंगे, क्योंकि जो काम थे वो हमारे हो गए थे। और ये जी लास्ट हमारा आज के दिन का काम था, जो फिर हम यहाँ पे रुके और जो शॉपिंग बैग वगैरह थे वो हमने नीचे गार्ड के पास रखवा दिए थे, क्योंकि इतना सामान उठा के हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़ के उठते आते तो फिर ऊपर से फिर नीचे जाते तो हमने थक जाना था। तो ये देखें जी, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ जी हम बैठ के वेट कर रहे हैं। और ये देखें जी 3D लाइफस्टाइल, और इनका अच्छा ट्रीटमेंट है। किसी को कोई स्किन का मसला हो या कोई और मसला हो जो इस हवाले से यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, तो ज़रूर यहाँ पे आएँ। हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का अच्छा है। तो बस जी यहाँ से हम अब फ्री हो गए थे, तो अब हम जी नीचे जा रहे थे। बस यहाँ पे बस उन्हें चेक ही करना होता है कि मतलब वो जो क्रीम वगैरह कोई दिया वो उसका असर हो रहा है, यहाँ जो स्किन है पहले से बेहतर। तो माशाल्लाह जी पहले से काफ़ी सब कुछ बेहतर, A1 ठीक ठाक। तो यहाँ से जी अब हम अपना सामान चुकेंगे जो कि हमने गार्ड को कहा था कि आप इनको रखें, तो हम वापसी आपसे उठा लेंगे। तो उन्होंने कहा था जी यहाँ साइड रूम है गार्ड का, तो उसने जी वहाँ पे संभाल के हमारे जो बैग थे वो रख दिए थे। तो बहुत शुक्रिया जी उनका। तो हमने भी उनका शुक्रिया अदा अपने तरीके से किया, तो वो हमने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मुनासिब नहीं लगता। और ये देखें जी हमारे बैग जो कि हमने आपको एथनिक पे दिखाए। तो एथनिक का ये होता है कि इनका बड़ी लूज़ इनके शर्ट्स होती हैं, फ़िटिंग मुझे पसंद नहीं है, ना गर्मियाँ ना सर्दियाँ, फ़िटिंग वाले कपड़े मैं नहीं पहन सकती। दम घुटता है, सांस घुटती, लगता है किसी ने बोरी में बंद कर दिया मुझे। तो ढीले ढाले लूज़ कपड़े हों वो पहने हुए अच्छे लगते हैं, और ख़ासकर बच्चियों के लिए एथनिक मैं कहती हूँ बेहतरीन है। उन्होंने मुझे सूरत देना को नहीं, पर जो पसंद है उस चीज़ में ज़रूर बताना चाहिए। और यहाँ जी हम आ गए थे बर्गर वाली शॉप पे, तो घर भी एक बर्गर बनवा के लेके जाना था। और फिर हमने कहा हम अपने ख़ुद यहाँ पे खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये था कि आप अपनी पसंद का बना सकते हैं। और थोड़ा सा मतलब 3D से थोड़ा करीब हमें यही जगह पड़ रही थी, क्योंकि हमने वापसी भी जाना था, और हमें ये था कि हमारी जो बस है या जो कोच है वो हमें टाइम से मिल जाए और हम टाइम से जी घर पहुँच जाएँ। पर है कि पूरी दिहाड़ी लग जाती है, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ वेट करें वहाँ वेट करें, तो टाइम लग जाता है। असल हमारा टाइम इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लग गया, जो 3D पे हमने बुकिंग करवाई थी वो हमारी 12 से 2 बजे में ट्रांसफ़र होगी, और वो कहते थे उससे पहले नहीं हो सकती। तो वो फिर टाइम हमने ऐसे टूर फिर के जी स्पेंड कर लिया, कुछ विंडो शॉपिंग की और कुछ वैसे ख़रीद लिए कपड़े, कुछ ताड़े वास्ते ले ले के तानू विखावांगे, तानू पसंद आएंगे कि सना जी ने वो कपड़े ख़रीदे। और यहाँ पे जी ये देखें बर्गर जो थे हमारे वो रेडी हो रहे थे। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वेजिटेबल आप ज़्यादा डलवा सकते हैं, चिकन कम या ज़्यादा करवा सकते हैं, सॉस अपनी मर्ज़ी की आप ऐड करवा सकते हैं। और जो आइसबर्ग है वो मतलब बड़ी अच्छी लगती है बर्गर में, और वो जी ज़्यादा मैंने डलवाई। और यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे एक भाई साहब खड़े थे, तो वो खाली सैलड बनवा रहे थे, और वो कहते हैं ना फैसलाबादी कहीं ना कहीं बता देते हैं कि हम फैसलाबाद से हैं। तो वो बंदा कहता है उसको कि 20-20 रुपए वाली सब्जियां पान डे, कोई महंगियां सब्जियां पा, कोई जैतून पा, कोई मशरूम पा, तू कि गाजर ते मूलियां ते खीरे 20-20 रुपए किलो वाली सब्जियां पा के सलाद बनान डे। मुझे बड़ी हंसी उसकी बात में आई। मैं क्या वाकई जब आपने पैसे लगाने हैं तो आप बोल सकते हैं, अगर आपने वैरायटी इतनी रखी है तो वो चीज़ ऐड करें ना कि जो हम नॉर्मली लेके नहीं खा सकते। अगर सलाद के पैसे आपने उतने ही चार्ज करने हैं जो आपकी प्राइस हैं, तो क्यों ना आप अपनी पसंद की सब्जियां डलवाएं। तो वो जी भाई साहब की बात बड़ी मज़ेदार लगी, मुझे बड़ी हंसी आई, और मैंने याद रखी कि मैं आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करूँगी कि वो कहते हैं ना फैसलाबाद वाले जुगत मारने से बाज नहीं आते। तो वो जो ऊपर ये थे सेल्स मैन वो भी हंसने लगे कि वाकई बात तो उनकी ठीक है कि सब्जियां वो पाओ जड़ियाँ 20 रुपए किलो तो ज़रा उत्ते ने। और ये जी यहाँ पे जो ये छोटे छोटे फानूस थे बड़े ही प्यारे थे, और ये देखें जी लाइट इसकी। और मैंने कहा इसको मैं कैप्चर करूँ क्योंकि अभी हमारा जो ऑर्डर था वो रेडी हो रहा था, एक बर्गर अभी रहता था। और ये देखें जी बाहर का इसके साइड पे जिधर अलमाइदा थी, तो अलमाइदा मैंने आज तक वैसे ट्राई नहीं की। सुना है कि अलमाइदा का जो पिज़्ज़ा है वो अच्छा होता है, जिन्होंने खाया वो बताएं कि क्या वाकई अलमाइदा का जो पिज़्ज़ा है वो अच्छा होता है। मैंने आज तक ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया, बस थोड़ी बहुत तारीफ़ ही उसकी मैंने सुनी हुई। और ये देखें जी हमारे बर्गर आगे थे बन के, तो अब जी हम ये खाएंगे।
और पेट पूजा होगी। पर ये इतने बड़े बड़े बर्गर थे, मुझे नहीं लग रहा था कि पूरे खाए जाएंगे। तो खैर जी, बर्गर खा के हम अपनी सवारी में बैठ के और अपने घर जाने के लिए हम रवाना हो गए। और मैं कहती हूँ ये लंडे के मनाज़र भी बड़े ही हसीन लगे मुझे, ऐसी रौनक थी यहाँ पे। और किसी प्लाजे से मुझे ये जगह कम नहीं लग रही थी। मैं कहती हूँ खूबसूरती अगर आपने ढूंढनी है, उसके लिए आपका खूबसूरत माइंड और दिल होना चाहिए, और आपकी नज़र में हुस्न होना चाहिए। कि इस ढलते हुए सूरज के साथ ये लगा हुआ लंडा मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही हसीन। और मेरा दिल कर रहा था मैं भी गाड़ी से उतर के यहाँ पे फिर के लंडे की एक एक रेड़ी को देखूं। हैं। तो जी बड़ा ही मैंने इस सफ़र को एंजॉय किया। जो ये इतना था, काफ़ी लंबी रोड थी लंडे की, और बड़ी आवाम थी। और अमीर हों गरीब हों, ज़रूरत हर बंदे को जी कपड़ों की होती है। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।